हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 22 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, जो बिडेन टुक ओथ एज 46th यूएस प्रेसिडेंट एंड कमला हैरिस टुक ओथ एज द फर्स्ट यूएस वुमेन वाइस प्रेसिडेंट। जो बिडेन ने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति एवं कमला हैरिस ने पहली अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इस साल के चुनाव में जो बिडेन जी ने जीत दर्ज की थी और अभी हाल ही में 20 तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण की है और वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बन गए हैं और कमला हैरिस बनी है पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट यूएस की। ओके, और ओवरऑल बात करें तो ये यूएसए की 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और जो बिडेन है इनकी उम्र है 78 और ये अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा उम्र के प्रेसिडेंट बने हैं, यानी ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं ये यूएस हिस्ट्री में। और इसके अलावा जब बाराक ओबामा जी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस टाइम पे जो बिडेन यहाँ के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बात करें अमेरिका की तो राष्ट्रपति बन गए हैं जो बिडेन। यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ रिलीज्ड 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का 16वां संस्करण जारी किया है। तो आपको ये याद रखना है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये रिपोर्ट जारी क्यों की जाती है? ये रिपोर्ट जारी करी जाती है ताकि आने वाले टाइम में पूरे विश्व भर में जो भी इश्यूज़ हैं, क्राइसिस हैं या जो भी समस्याएं आने वाली हैं, उनके बारे में जो अलग अलग देश की गवर्नमेंट हैं और अलग अलग इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनको बताया जाए, उनको जागरूक किया जाए, ताकि जो क्राइसिस आए उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें। तो इस रिपोर्ट में मेनली 3 रिस्क बताए गए लाइक्लीहुड के क्षेत्र में, यानी कि ऐसे रिस्क जो कि आने वाले 10 सालों में होने वाले हैं, हो सकते हैं। तो एक रिस्क बताया गया एक्सट्रीम वेदर, यानी मौसम के कारण का रिस्क। दूसरा है क्लाइमेट एक्शन फेलियर और तीसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी कि जो ह्यूमंस हैं इन्वायरमेंट में डैमेज करते हैं उस चीज़ से आने वाला रिस्क। और उसके बाद इम्पैक्ट के क्षेत्र में 3 टॉप रिस्क बताए गए, यानी ऐसे रिस्क जिनका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा हो सकता है आने वाले समय में। तो इसमें एक रिस्क बताया गया इन्फेक्शियस डिसीजेस, दूसरा इसमें भी है क्लाइमेट एक्शन फेलियर और तीसरा है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से 3 रिस्क हैं? एक तो लाइक्लीहुड कैटेगरी में, दूसरा इम्पैक्ट के क्षेत्र में, और वहीं एक चीज़ याद रखनी है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब और यहाँ का मोटो याद रखिएगा, कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है, त्रिपुरा ऑब्जर्व्ड 42nd कोकबो रोक डे ऑन 19th जनवरी 21। त्रिपुरा ने 19 जनवरी 2021 को 42वां कोकबो रोक दिवस मनाया गया। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हैं कोकबो रोक, ये लैंग्वेज का नाम है। ओके, एक्चुअली में 1979 को 19 जनवरी के दिन ही कोकबो रोक को जो त्रिपुरा है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी के उपलक्ष्य में, यानी उसी के एनिवर्सरी के रूप में हर साल 19 जनवरी को कोकबो रोक डे मनाया जाता है त्रिपुरा में। और इस साल मनाया गया है 42वां कोकबो रोक डे। और ये जो वर्ड है कोकबो रोक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है कोक, कोक का मतलब होता है वर्बल, और दूसरा है बोराक, बोराक का मतलब होता है ह्यूमन। बात करें त्रिपुरा की तो यहाँ की कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड सिंगापुर साइंड पैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट। भारत और सिंगापुर ने पनडुब्बी बचाव सहायता पर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में जो भारत है और सिंगापुर है, दोनों ही देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बीच डायलॉग का 5वां संस्करण हुआ था 20 जनवरी को। और वहीं पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों देश की नेवीज के बीच में। एग्रीमेंट का नाम था इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। ओके, तो भारत की तरफ से ये एग्रीमेंट साइन किया भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। वहीं सिंगापुर की तरफ से सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर नग एंग हेन ने साइन किया इस एग्रीमेंट को। बात करें सिंगापुर की
तो यहाँ की कैपिटल सिंगापुर ही है। प्राइम मिनिस्टर हैं ली सेन लूंग और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है, कैबिनेट अप्रूव्स एमओयू बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान इन सोलर एनर्जी सेक्टर। कैबिनेट ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की, उन्होंने अप्रूवमेंट दे दिया अपना कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए वहाँ पे कोऑपरेशन के लिए एमओयू साइन किया जाएगा। तो ये जो पार्टनरशिप है, इसमें भारत की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये इन्वॉल्व होंगे। और वहीं बात करें उज्बेकिस्तान की तरफ से, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट जो है ये रिप्रेजेंट करेगी उज्बेकिस्तान को। और इस एग्रीमेंट के अंडर में जो दोनों ही देश की इंस्टीट्यूट हैं ये काम करेंगी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, और जितने भी आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगी सोलर एनर्जी से रिलेटेड, और उनको डिप्लॉय भी करेंगे। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये इनिशिएट किया गया था भारत के द्वारा 2015 में, और अभी प्रेजेंट में यहाँ पे 121 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। बात करें उज्बेकिस्तान की तो कैपिटल है ताशकेंट, प्रेसिडेंट हैं शाफकत मिर्जियोयेव, प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के अब्दुल्ला अरिपोव, और उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट अपडेट है, सर्बानंद सोनोवाल लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर अ साइंस सिटी एट तेपेशिया। सर्बानंद सोनोवाल जी ने तेपेशिया में एक विज्ञान शहर के लिए आधारशिला रखी है। तो सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं असम के, और उन्होंने अभी हाल ही में जो असम का गुवाहाटी है वहाँ पे एक जगह है तेपेशिया, वहाँ पे एक साइंस सिटी बनने वाली है और उसी के लिए आधारशिला रखी है। तो ये जो साइंस सिटी है ये इसको बनाने में लगभग 184 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, और ये जो खर्च है ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किया जाएगा 9:1 रेशियो में, यानी जितना भी खर्च आएगा उसका 9th पार्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट देगी और जो एक पार्ट बचेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और इसको इस्टेब्लिश क्यों किया जा रहा है, तो चीफ मिनिस्टर जी यानी सर्बानंद सोनोवाल जी का कहना है कि ये अभी जो 21वीं सदी चल रही है ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, और इस कारण से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो असम के युवा हैं के तो काफ़ी ज़्यादा इनको नॉलेज होना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी का, और ताकि ये आगे चल के हाईएस्ट क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्स बन सके। तो यानी कि सीधी सी बात यह है कि असम में साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इस साइंस सिटी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे? तेपेशिया में। और असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू हैज़ बीन रीनेम्ड एज बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान रखा गया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो वहाँ का गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू है जो कि नागपुर में है, नागपुर में है ये जू, और इसका भी हाल ही में नाम बदल के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क कर दिया गया है। और ये रीनेम किया गया है जो बाला साहब ठाकरे जी थे उनके ऑनर में, उनकी मेमोरी में इसका वापस से रीनेम किया गया है। तो जो जूलॉजिकल पार्क है ये नागपुर में है और ये वहाँ के फॉरेस्ट लैंड का 2000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कवर करता है। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। और जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी वो 26 जनवरी को इस जू में एक इंडियन सफारी का भी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है, हावड़ा कालका मेल हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेताजी एक्सप्रेस। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। ओके, तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज़ ने जो हावड़ा कालका मेल थी उसको नाम बदल के उसका नया नाम रख दिया है नेताजी एक्सप्रेस, और ये नाम बदला गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऑनर में। तो ये जो ट्रेन है ये 19वीं सेंचुरी में शुरू की गई थी और काफ़ी ज़्यादा पुरानी ट्रेन है ये, और उस टाइम पे ये भारत की वन ऑफ द अर्ली कमर्शियल पैसेंजर ट्रेन थी। और इस साल बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की तो 23 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, और इस साल जो है तो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी भारत में। और अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो 23 जनवरी है, अब 23 जनवरी को हर साल भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, विजय रूपानी हैज़ अनाउंस्ड मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन। विजय रूपानी जी ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की है।
तो जो विजय रूपानी जी हैं ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने भी अभी हाल ही में अनाउंस किया है मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन का, जिसे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इसे लॉन्च क्यों किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है गुजरात में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा जो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स की खेती होती है, हर्बल प्लांट्स की, जिनका जो यूज़ है मेडिसिन बनाने में होता है, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इसका एक एम ये भी है कि ऐसे फार्मर्स जो कि इन पौधों की खेती करते हैं जो कि मेडिसिन में यूज़ होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, तो उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पे गुजरात में ऐसे फार्मर्स हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की खेती होती है मेडिसिनल प्लांट्स की, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ेगा। और उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे तो इनको फिर अलग अलग हिस्सों में देश के जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। तो बात करें गुजरात की, तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपडेट है आईसीआईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप। आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप है इसका नाम दिया गया है इंस्टा एफएक्स। ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि जो ऐप होते हैं उनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वहाँ पे। तो इंस्टा एफएक्स है मोबाइल ऐप का नाम और इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। और ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है मनी चेंजर्स के लिए, जो भी ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स हैं उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और मनी चेंजर्स होते कौन हैं? तो मनी चेंजर होते हैं एक या तो पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि मनी चेंज करने का बिजनेस करते हैं, यानी कि किसी दूसरे देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो वो होते हैं मनी चेंजर। और उन्हीं के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। तो इस ऐप की मदद से जो भी मनी चेंजर हैं ये किसी भी बैंक के कस्टमर को उनका केवाईसी या उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और उनको आईसीआईसीआई बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड दे सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक पहला बैंक बन गया भारत का जिसने कि मनी चेंजर्स के लिए ऐसी ऐप डेवलप की है। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम हैं ना और ख्याल आपका। नेक्स्ट अपडेट है सिद्धार्थ मोहंती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का एमडी नियुक्त किया गया है। तो ये है सिद्धार्थ मोहंती और इन्हें अभी हाल ही में एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी ये प्रेजेंट में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एमडी और सीईओ हैं और अब ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे। बात करें एलआईसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। यहाँ का हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है एमआर कुमार। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया हैज़ रिटेन्ड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है क्या? तो ये एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है और इस सीरीज़ का नाम दिया गया है भारत की तरफ से सुनील गावस्कर जी के नाम से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलन बॉर्डर के नाम से। तो ट्रॉफी का नाम है बॉर्डर गावस्कर। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये हुआ था 1996-97 में और अभी जो इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ है 2020-21 में, यहाँ पे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया और जीत लिया इस साल फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो आइए देखते हैं इस सीरीज़ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आखिरी जो मैच था ये हुआ था गावा में, गावा ग्राउंड का नाम है और ये कहाँ पे है? ब्रिस्बेन में। ओके, तो गावा में 1988 के बाद पहली बार हुआ है जबकि ऑस्ट्रेलिया कोई टेस्ट मैच हारा है। उसके अलावा जो आखिरी मैच था वहाँ पे मैन ऑफ द मैच के रूप में ऋषभ पंत को चुना गया और मैन ऑफ द सीरीज़ के रूप में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को चुना गया। इसके अलावा 2 अपडेट मैंने आपको और पढ़ाई थी पिछले वीडियोज़ में। तो भारत के जो अभी प्रेजेंट में कैप्टन थे सीरीज़ में अजिंक्य रहाणे पहले रिसिपिएंट बन गए हैं मुलाग मेडल के। इस साल उनको मुलाग मेडल दिया गया था और वो पहले रिसिपिएंट बन गए हैं इस मेडल के। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक हैं, ये पहली फीमेल मैच ऑफिशियल बनी थी जिन्होंने मेंस टेस्ट मैच में काम किया है। नेक्स्ट अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कोलैबोरेटेड विथ अमेजन टू सेटअप क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब इन इंडिया। भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए MEITY ने अमेजन के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEITY ने पार्टनरशिप की है अमेजन वेब सर्विसेज के साथ ताकि भारत में एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना की जा सके।
तो ये जो लैब है ये विश्व की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब होगी जो कि नेशनल गवर्नमेंट मिशन को सपोर्ट करने के लिए स्थापित की जाएगी। और इस लैब का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है उसके क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना, उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नई नई डिस्कवरीज को इनेबल करना। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक तरह की कंप्यूटिंग होती है, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है जो कि क्वांटम थ्योरी के ऊपर काम करती है। और क्वांटम थ्योरी क्या होती है? क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है जो एनर्जी है और जो मटेरियल है उनके बिहेवियर का एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। ओके, तो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड कंप्यूटिंग को कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। बात करें MEITY की, तो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय धोत्रे। और अमेजन की बात करें तो CEO हैं जेफ बेजोस और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज साइंड MOU विथ DRDO टू बूस्ट कोलैबोरेशन इन जियो हैजार्ड मैनेजमेंट। MORTH ने भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए DRDO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है जियो हैजार्ड मैनेजमेंट का, ये शुरू किया जा रहा है ताकि पूरे देश भर में जो नेशनल हाईवेज़ हैं वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा कि हाईवे जहाँ पे रोड है तो वहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड हो जाती हैं या कोई भी दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो उस टाइम पे जो लोग हैं उनकी जान को खतरा हो जाता है, एक्सीडेंट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उस टाइम पे लोगों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है जियो हैजार्ड मैनेजमेंट का। और इसी के लिए MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है। तो इस MOU के अंडर में ऐसी कंसेप्चुअल प्लानिंग की जाएगी ताकि जो भी एवलांच होते हैं या लैंडस्लाइड होते हैं तो उनसे बचाने के लिए स्कीम बनाई जा सके, उनसे प्रोटेक्शन के लिए स्कीम बनाई जा सके। उसके अलावा ऐसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराया जाए पूरे भारत में जो कि ऑल वेदर के लिए सही हो, यानी मौसम में कोई भी खराबी आ जाए वहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं होना चाहिए और कनेक्टिविटी बाधित नहीं होनी चाहिए। बात करें यूनियन मिनिस्टर जो हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, तो ये हैं नितिन गडकरी जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं VK सिंह और DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट अपडेट है, किरेन रिजिजू गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। किरेन रिजिजू जी को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो श्रीपद यसो नायक जी का कुछ ही दिनों पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। तो जब तक कि वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए टेम्परेरी बेस पे जो भारत के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट और यूथ अफेयर हैं किरेन रिजिजू जी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है आयुष मिनिस्ट्री का। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अतिरिक्त चार्ज दिया गया है किरेन रिजिजू जी का। दूसरी चीज़ ये कि ये मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो टेम्परेरी अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे जो किरेन रिजिजू जी हैं ये आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। ओके, और एक लास्ट चीज़ ये याद रखिएगा कि जो आयुष मिनिस्ट्री में आयुष है इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।